Hello students, and this is MK sir. From today, I will continue our lectures of geometry. आज से हम ज्योमेट्री क्लास स्टार्ट करेंगे और स्पेशली ज्योमेट्री लेक्चर्स में हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि ये आपका ज्योमेट्री क्लास 10th के लिए है और उसका सिलेबस के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट क्लास सिर्फ और सिर्फ आपका इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगा। इसमें हम इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे और वन बाय वन लेसन्स के कुछ इंट्रोडक्शंस मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है ये आपका सिमिलैरिटी है, राइट। फर्स्ट सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सेकंड पाइथागोरस थ्योरम। थर्ड सर्कल। फोर्थ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री एंड मेंसुरेशन। मीन्स टोटल आपके जो लेसन्स है वो है टोटल 7, राइट। अब ये 7 लेसन्स आपको पूरे के पूरे 1 ईयर में पढ़ना है। बट ये तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन, ये आपके सारे लेसन्स हैं। अब यहाँ पे टोटल लेसन्स कितने आ गए? 7। और आपको जो एग्जाम में जो मार्क्स आता है वो 40 मार्क्स का आता है, राइट। 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा बोर्ड के लिए। यदि आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट ये कितना हो जाएगा? 5 to 6 मार्क्स ईच लेसन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि कोशिश करो कि सारे पोर्शंस को हम कवर करेंगे ताकि आपके एग्जाम में 100% स्कोर हो सके। और लास्ट 5 ईयर से अपने क्लास का भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है कि स्पेशली मैथ्स में बच्चे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि अच्छे क्या बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, राइट। तो ये था आपका सिलेबस। अब हम लोग वन बाय वन ये डिस्कस करते हैं कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या पढ़ना है, ओके, पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ना है, सर्कल में क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में क्या स्टडी करना है, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन। तो मैं इसको रफ करता हूँ और वन बाय वन करके मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या आपको बेसिकली पढ़ना है। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ओके, फर्स्ट क्या देखते हैं? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो आपका हो जाएगा बीपीटी। इसको क्या बोलेंगे? बीपीटी। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इसी का सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये बीपीटी क्या होते हैं? जब हम टॉपिक पे आएंगे तो आपको वन बाय वन करके समझाते चलूंगा। फिलहाल सारे सिलेबस को अच्छे से समझ लो। ओके, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम हो गया, है ना। उसके बाद आपका हो गया टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, है ना। एंड फोर्थ हो गया आपका टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी एंड सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये हो गया। और भी इसमें बहुत सारे पढ़ना है जो आपको आगे कंटेंट बताएंगे जब स्टार्ट करें। सेकंड था आपका पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ना है? सबसे पहला तो आपको पाइथागोरस थ्योरम ही पढ़ना है। फर्स्ट क्या पढ़ना है? पीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। सेकंड क्या पढ़ना है? एप्लीकेशंस ऑफ पीटी के एप्लीकेशंस। और आपको पढ़ना है ट्रिपलेट्स, है ना। क्या पढ़ना है? ट्रिपलेट्स। एंड देन पढ़ना है आपको ज्योमेट्रिक मीन, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो जीएम। ओके, और भी बहुत सारे कुछ टर्म्स है। ये था आपका 2 टॉपिक मैंने बताया कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में पढ़ना है बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एरिया ऑफ सिमिलरिटी। पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ना है? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है, एप्लीकेशंस ऑफ पीटी पढ़ना है, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिपलेट, ज्योमेट्रिक मीन, और आपको पढ़ना है अपोलिनस। इसके कंटेंट है 2 लेसन्स का मैंने आपको बताया, राइट। अब आगे इसी तरह से और भी देख लेते हैं।
एंड सेकेंड हो गया। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड था आपका सर्कल, ठीक है। सर्कल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपको थियरम्स, है ना। तो सर्कल में सर्कल से रिलेटेड थियरम ऑलमोस्ट 10 to 13 थियरम पढ़ने हैं, जिसमें से आपका आ जाएगा टेंजेंट सेकेंड थियरम, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो सारे इसमें से हम कवर करेंगे। और आपका फोर्थ जो आपका लेसन है वो है आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शंस में क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्ट करना है किसका, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। इसमें आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, है ना, टेंजेंट टू द सर्कल, है ना, ये आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें से आपको ट्रायंगल भी ड्रॉ करना रहेगा, जो आपको मैंने बताया सिमिलर ट्रायंगल का है ना। ओके। एंड फिफ्थ जो आपका लेसन था कंस्ट्रक्शन हो गया, इसके बाद था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट है सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे जब 1 by 1 लेसन पे आएंगे, तो आपको सारे कुछ समझ में आने लगेगा क्या होता है सेक्शन फार्मूला। फिर आपको पढ़ना है मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट फार्मूला, है ना। फिर पढ़ना है स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन, ये हो गया। उसके बाद आप पढ़ सकते हो डिस्टेंस फार्मूला, जो बहुत ही कॉमन है, हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो थर्ड में सर्कल बता दिया, कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और बचा फिफ्थ। मैं ऊपर रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम होता है। ओके, आगे चलते हैं। एंड देन और भी इंटरेस्टिंग, नंबर फिफ्थ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। और ये ट्रिग्नोमेट्री लेसन्स हम कल से कंटिन्यू करेंगे ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है आपको, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। और सेकेंड हो गया आपका इसमें आइडेंटिटी, एंड थर्ड हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ओके। और इसी में एक टॉपिक आता है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, राइट। तो ये सब चीज़ हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री में कवर करेंगे। और ये ट्रिग्नोमेट्री हम कल से स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू। तो आप कोशिश करो जितने भी आपके फ्रेंड है उसको ये सारा वीडियोस शेयर करो और उसको बताओ कि हम कल से कंटिन्यू करेंगे लेक्चर्स। और फिफ्थ हो गया 6, है ना, लेसन नंबर 6। तो लेसन नंबर 6 है आपका ओके। मेंसुरेशन में हम लोग स्टडी करेंगे एरिया, वॉल्यूम, एंड इसके बाद इसमें से एरिया वॉल्यूम के साथ साथ हम इसमें देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, सेक्टर, सेगमेंट, एंड लेंथ ऑफ एन आर्क, जो हर साल एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, लेंथ ऑफ एन आर्क। और इसमें से देखेंगे हम क्यूब, क्यूबाइड, क्यूब कोबाइड हो गया, कोन, सिलेंडर, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, है ना। तो ये सारे के सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। हो सकता है इसका नंबरिंग में कहीं मिस्टेक हो रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द ये टॉपिक है अपने क्लास सिलेबस का।
आज इतना ही रहने देते हैं, एकदम इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ है। आप देखो आपको ये सूटेबल लग रहा है, आई होप आपको कंफर्टेबल ही रहा होगा। फिर कल से हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अपने फ्रेंड को बता दो, कल से स्टार्ट ना स्टडी रहेगा, कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।